प्रसाद मौर्य ने यह भी ट्वीट किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश जी आगरा भेज दें, वहीं इनका जो है इलाज हो जाए तो ये सही हो जाएंगे। और उस बेवकूफ़ व्यक्ति की बात का उत्तर देना महा बेवकूफ़ी है। बहुत अच्छा महसूस करते, देश में बहुत गर्व की बात है। संसद भवन का जब लक्ष्य लिया था तो उससे 4 गुना कीमत में और समय भी ज़्यादा था, तब उन लोगों को नहीं समझ में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का लोकार्पण किया है। पूरे देश में इस प्रोग्राम की चर्चा है। तमाम सारे लोग क्या सोचते हैं हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध जता रहा था। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, पीएम मोदी ने आज लोकार्पण किया है नए संसद भवन का, सबसे पहले क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते, देश में बहुत गर्व की बात है जो आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। इससे बहुत ही देश बहुत गर्व महसूस कर रहा है। सर, पीएम मोदी ने देश को एक सौगात दी है, अब तमाम बड़ी जो चर्चा होगी वो नए संसद भवन में होगी, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, वास्तव में ये देश के लिए और पूरे विश्व को संदेश देने के लिए ये संसद भवन आज देश को समर्पित किया है और पूरा देश इससे गर्वान्वित है। और विपक्ष जो छोटी मोटी बातों को जिसको कहा जाए कि उनकी छोटी सी सोच, जबकि आज विपक्ष को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए था। ये पूरे देश का संसद है, ना कि किसी उसका है। लोकतंत्र का उनका लोकतंत्र की जीत है और इस देश के लिए गौरव का विषय है। यही है। सर, क्या लगता है, विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का लोकार्पण करने का, क्या लगता है आपको? विपक्ष को हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विकास के कार्यों को हमेशा विरोध करते ही आए हैं और जितना बड़ा लक्ष्य जितने कम समय में मोदी जी ने संसद भवन को कार्य पूरा किया है। और मीरा कुमार ने उसी संसद भवन का जब लक्ष्य लिया था तो उससे 4 गुना कीमत में और समय भी ज़्यादा था, तब उन लोगों को नहीं समझ में आया था। मोदी जी ने चौथाई कीमत पे उतना लक्ष्य लेकर के खड़ा कर दिया संसद भवन। और मोदी जी की जितनी भी विकास की योजनाएं रही हैं, एक अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किए हैं। इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है कि 2024 में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना उनको विपक्ष में एक नेता मिल रहा है कि किसको हम आगे खड़ा करके 2024 का चुनाव लड़ें। पीएम मोदी ने संगोल भी स्थापित किया है, क्या कहना चाहेंगे? संगोल, जिस संगोल को कांग्रेस के समय में भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी को दी गई थी, अंग्रेज़ों के जब वो सत्ता हस्तांतरण हुआ था, और वो संगोल ही ये नहीं पता था कि कहाँ है। और वो संगोल उस आज़ादी की याद दिलाती है जिस आज़ादी के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। आज उस संगोल को वहाँ पर स्थापित करके देश के लिए एक और नया संदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का काम किया। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नए संसद भवन में संगोल को स्थापित करके राजतंत्र लाना चाह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने लोकतंत्र के चेतना को आपने जो है नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। ये पूरे देश नहीं विश्व में मोदी जी की ख्याति बढ़ी है। और जो ये विपक्ष है, इसके पास ना मुद्दे हैं, ना कोई योजना है, ना जनता की सेवा है। केवल इसके पास एक ही मुद्दा है, मोदी जी के खिलाफ बोलना है बस। तो ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई भी मुद्दे ना होने के कारण ये विरोध कर रहे हैं नए संसद भवन का, जबकि नए संसद भवन से बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा कम। और पुराना संसद भवन बहुत पुराना जीर्ण हो गया है, 65 वर्षों में कांग्रेस नहीं बना पाई, वो मोदी जी ने अपने 9 वर्षों में करके दिखा दिया। तो बधाई के पात्र हैं। सर, एक सवाल और है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी ट्वीट किया है कि
संसद में जो हवन जो कार्यक्रम हुआ है, सेंगोल को जो स्थापित किया गया, उसमें दक्षिणपंथी ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी पूजा पाठ करवाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? एक शब्द में हम कहें कि स्वामी प्रसाद की बात का कोई उत्तर देना अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, और उस बेवकूफ़ व्यक्ति की बात का उत्तर देना महा बेवकूफ़ी है। इसलिए हम समझते हैं कि स्वामी प्रसाद विक्षिप्त हैं, और ऐसे विक्षिप्त आदमी के किसी जवाब का जवाब देना अपने आप में अपनी वो। क्या बता रहे हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश जी आगरा भेज दें, वहीं इनका जो है इलाज हो जाए तो ये सही हो जाएंगे, तो सही बोलने लगेंगे और मोदी जी की प्रशंसा भी करने लगेंगे। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नए संसद भवन का आज पीएम मोदी ने लोकार्पण किया है। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने एक संसद भवन का उद्घाटन करके देश के ऊपर जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने में एक कदम उठाया है, जिससे हम लोग जो किराए में पैसा देते थे, किराए में जो बंगले, उसमें हमारा ये हर वर्ष 500 करोड़ खर्चा होता था। उससे अब 2 साल के पैसे से 975 करोड़ का बना हुआ है। तो 2 साल के किराए के पैसे से उन्होंने बना दिया है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। और जो विपक्ष चिल्ला रहा है कि संसद भवन मोदी जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रपति जी को, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है, तो लोकतंत्र में हम ही लोग जो करेंगे। भाई हमारी सरकार ने बनाया, हमने बनाया, तो उसका श्रेय हम माननीय महामहिम का हम वो करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी के द्वारा, वो प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र के सेवक हैं, इसलिए उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। विपक्ष पूरी तरह निरस्तर हो गया है, विपक्ष कहीं रह ही नहीं गया है। विपक्ष का काम अब खत्म हो गया। 2024 में हम लोग फिर पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो तमाम सारे लोगों से हमने बात की। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का लोकार्पण किया है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण क्षण रहा है। इसके साथ ही इनका कहना है कि विपक्षी दलों का जिस तरह से लगातार बयान आ रहा है, उससे आगे जो आने वाले चुनाव है उसके नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। विजुअलिस्ट विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।